यूपी बोर्ड परीक्षा में अगर आप फेल हो गए हैं तो आपके लिए पास होने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में फेल हैं तो आप पुनः परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये लेटर जारी किया है कि आप जो है इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। इसके भरने की जो तिथि है आप देख सकते हैं कि आप जो है आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और यह फॉर्म जो है 19 मई से लेकर 10 जून तक उपलब्ध रहेगा रात्रि 12 बजे तक। अगर आप हाई स्कूल के किसी एक विषय में फेल हैं तो आप उसके एक विषय की परीक्षा दे सकते हैं और आप दोबारा पास हो सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में क्या है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है, 256 रुपये परीक्षा शुल्क है। किसमें? हाई स्कूल में अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो 256 रुपये। वहीं अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट में भी अगर आप फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में जैसे कृषि या व्यावसायिक का अगर विषय में आप फेल हैं तो वहाँ पर आप किसी एक प्रश्न पत्र में दे सकते हैं, लेकिन आप साइंस आर्ट में अगर आप फेल हैं तो किसी एक विषय में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आप एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा देकर आप पास हो सकते हैं और आपका जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा। अब इंटरमीडिएट में क्या है कि जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा जो है एक विषय में भरेंगे और इसका जो परीक्षा शुल्क है आप देख सकते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क 306 रुपये है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट की परीक्षा शुल्क 306 रुपये है। तो इस तरह से आप जो है अपनी इस निर्धारित तिथि यानी 19 यानी कल से 10 जून तक आप परीक्षा भर सकते हैं। बहुत अधिक समय दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। अब ये है कि आप कैसे इसको भरेंगे, तो उसके लिए आपको जो फीस है वह फीस पहले बैंक में जमा करना होगा चालान के माध्यम से, और फिर उसके बाद फॉर्म भरकर फॉर्म की प्रति और वह शुल्क की ओरिजिनल प्रति आपको जो है माध्यमिक शिक्षा कार्यालय जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे अगर आप झांसी या ललितपुर में है तो क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद है, तो आप इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में भेज सकते हैं। और जो परीक्षा की तिथि है वो बाद में बताई जाएगी और वो जुलाई में ही परीक्षा होगी। तो इस तरह से जब आप परीक्षा दे लेंगे तो आपको जो संशोधित मार्कशीट है वो आपकी पास की मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर फेल हैं तो आप जाकर ये फॉर्म भर दीजिए, आप पास हो जाएंगे।